क्वेश्चन आपको पूछा गया है, इसमें क्या है, एक एल्किन है और इसी एल्किन पे KMnO4H+ दिए हैं। KMnO4 के साथ क्या एसिडिक कंडीशन, H+ मींस आपका एसिडिक कंडीशन में भी आपका H2SO4 और आपका HCl और H3PO4 ये सब क्या है, एक एसिडिक कंडीशन का रिएजेंट है। सो ऐसे KMnO4H+ अगर देंगे तो क्या प्रोडक्ट होगा वो हमें देखना है। सो ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली आपका एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन पूछा था। देखो हम लोगों का एनसीईआरटी बुक पे अगर आप देखेंगे सो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया गया है क्या ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होता है उसी ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसका ऑक्सीडेशन होता है ना, एल्किन का। जब आपके पास कोई डबल बॉन्ड है, इसी डबल बॉन्ड पे क्या ना, इसी डबल बॉन्ड पे अगर H2O एंड ऑक्सीडेशन तब होता है, H2O डाइल्यूट KMnO4 देते हैं तो आपका डायोल फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही अगर आपके पास क्या ना एक अनसैचुरेटेड एल्किन होगा तो उसमें भी वाटर डाइल्यूट KMnO4 अगर देते हैं तो उसमें भी आपका डाइऑल फॉर्मेशन होता है। बट क्या ना एल्किन ऑन रिएक्शन विथ कोल्ड डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, आपको ए नोट डाउन करके रखना है, कोल्ड डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशंस ऑफ KMnO4, तब आपका क्या प्रोडक्ट होता है ना, डाइऑल फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। सो ऐसे ही अगर और एक हम लोगों देखेंगे नेक्स्ट पेज में, यहाँ पे आपका मेंशन क्या किया गया है ना, एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, मींस वहां पे हम लोगों का एसिडिफाइड कंडीशन नहीं था, यहाँ पे जो है एसिडिफाइड कंडीशन है और इसमें देखो KMnO4 के साथ क्या H+ का रिएक्शन है। सो KMnO4 के साथ अगर H+ होता है, सो देखो अगर आपके पास ऐसे टाइप एल्कीन है 2-मिथाइल प्रोपीन है तो आपका जो क्या कीटोन फॉर्मेशन होता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जेनरेट होता है। और अगर आपके पास देखो सिमेट्रिकल एल्कीन है, मींस ए सिमेट्रिकल एल्कीन होगा तो ए ब्रेक होके आपका KMnO4 का प्रेजेंस में क्या होता है ना, CH3C डबल बॉन्ड OH होता है। सो आपको सिलेक्टिवली ऐसे 2 एग्जांपल को याद रखना है। एक एग्जांपल, जब हमारा क्या मिथाइल प्रोपीन होता है तब हमारा KMnO4 के साथ प्रोपान 2 होता है, एंड जब सिमेट्रिकल एल्कीन होता है ब्यूटेन 2 होता है तो हम लोगों का इथानोइक एसिड फॉर्मेशन होता है। सो हम लोगों का एनसीईआरटी बुक में जाके आप नोट डाउन करके ये दोनों पार्ट को ध्यान से रखो, एक बायर रीजन कब आपका डायोल फॉर्मेशन होता है और कब KMnO4H+ के साथ कीटोन एंड कब आपका एसिड फॉर्मेशन होता है। ये अगर आप नोट डाउन करके रखेंगे तो इसका रिलेटेड अगर क्वेश्चन भी आपके पास आए तो आपका मिस नहीं होगा। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट आपको समझ आया ना। अभी देखो हम लोगों का क्वेश्चन पे आते, देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है उसी क्वेश्चन हम लोग देखते। यहाँ पे क्या है ना, ऐसे ही टाइप एक एल्किन है, जो एल्किन क्या है ये एक सिमेट्रिकल एल्किन है क्योंकि यहाँ पे CH यहाँ पे PA साइक्लोहेक्सेन रिंग है, ऐसे आपका CH यहाँ पे भी साइक्लोहेक्सेन रिंग है, तो एक सिमेट्रिकल एल्किन है। और सिमेट्रिकल एल्किन पे अगर KMnO4 यूज करेंगे सो हम लोगों का क्या प्रोडक्ट होगा ना, KMnO4 होता है तो एसिड फॉर्मेशन होता है, इसीलिए आपका ए सही आंसर है। ठीक है ना। सो डायोल आपका कब फॉर्मेशन होता है ना, डायोल हम लोगों का कब फॉर्मेशन होता है भाई ना, जब हम लोगों क्या ना बायर रीजेंट यूज करेंगे तब हम लोगों का डायोल फॉर्मेशन होता है। एंड कीटोन कब फॉर्मेशन होता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, कीटोन कब फॉर्मेशन होता है, अगर होगा तो कैसे होगा। ठीक है ना। तो अभी के लिए बाय बाय, हम लोगों मिलते हमारा नेक्स्ट क्लास में। बट आप प्लीज नोट डाउन करके रखो, आप लोगों का एनसीईआरटी बुक का जो पार्ट था, एक है बायर रीजेंट क्या है डायोल फॉर्मेशन, और सेकेंड क्या है KMnO4 के साथ H+ देते हैं तो क्या प्रोडक्ट होता है। ये दोनों पार्ट आप नोट डाउन कर लो, अगर 2024 नीट पे अगर क्वेश्चन आए तो अभी भी ये डायोल का रिलेटेड क्वेश्चन आपका एग्जाम पे पूछ सकते, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ऐसे टाइप क्वेश्चन आप सॉल्व करो, सॉल्व करने को साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी आप नोट डाउन करके रखो, उसका रिगार्डिंग जैसे आपका कोई भी क्वेश्चन पूछे आपका मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। चलो अभी के लिए बाय बाय, हम लोगों मिलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन पे। ठीक है।